गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। जब हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, देन वी कम टू नो दैट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज शॉर्ट रन कॉस्ट एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। देखिए, जब शॉर्ट रन की बात करते हैं, इन शॉर्ट रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम शॉर्ट रन कॉस्ट को पढ़ें तो शॉर्ट रन कॉस्ट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट एंड एब्रीविएशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज TC. Total cost has two parts, total fixed cost and total variable cost, because in the short run factors of production are of two types. That's why cost of production is also divided in two parts. First, total fixed cost and second, total variable cost, TFC, TVC. Second is average cost, AC. Average cost is also divided in two parts. These are average fixed cost, abbreviation is AFC, average variable cost, abbreviation is AVC, and third is marginal cost, abbreviation is MC, and marginal cost is always वेरिएबल। ये तो थी हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट, और कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 1 2 3 मेन पार्ट्स, 4 सब पार्ट्स, केवल 7 पार्ट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट इज फिनिश्ड। और लॉन्ग रन, जब लॉन्ग रन की बात करते हैं, पेज नीचे कर लूं, इन द लॉन्ग रन all factors of production are variable, so long run cost is always variable. Ab long run cost is also of three types. First, long run total cost, abbreviation is LT. Second, long run average cost, abbreviation is LAC, and third, long run marginal cost, abbreviation is LMC. क्लियर है जी? ये जो चार्ट है इसको ध्यान से समझ लें, अपने हाथ से बना लें बस। इसके बाद हम फटाफट एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, रिलेशनशिप्स को समझेंगे, चार्ट डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की शेप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा जी? अब जरा आगे ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट में। फर्स्ट कंसेप्ट इज टोटल कॉस्ट।
ब्रैकेट में मैं इसके एब्रीवेशन भी लिख रहा हूं, इट इज टीसी। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहां वर्ड टोटल आ जाए पहले 5 वर्ड आप अपनी तरफ से टिका दो। क्या टिका दो बेटा? यहां लिख दीजिए इट इज द सम टोटल ऑफ, आगे कॉस्ट का मीनिंग एज इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on factor and non-factor inputs. It is the sum total of expenditure incurred on factor and non-factor inputs. यानी हमने सिर्फ सम टोटल अपनी तरफ से लिखा है, बाकी यू की यू कॉस्ट की डेफिनेशन लगा रहे हैं। factor and non-factor inputs to produce a given quantity of output. अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे in the short run factors of production are divided, next page पे, factors of production are divided into 2 parts, that is fixed and variable. So cost कौन सी? Total cost also has 2 parts. हम चार्ट में पढ़ चुके हैं, कौन से? That is total cost is equals to total fixed cost plus total variable cost. अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, ए पार्ट लगा के लिखते हैं टोटल, इसको बॉक्स में बंद करके रख दूं, आगे काम आएगा ये रिलेशनशिप टोटल फिक्स कॉस्ट। अब देखिए आपको डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ वर्ड्स को समझो और एक लाइन के अंदर इसको अरेंज कर दो, आपका मीनिंग क्लियर हो गया। देखिए टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ, कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस नॉलेज को एक लाइन में फ्रेम कर दीजिए, यू विल गेट द मीनिंग ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहेंगे? करें स्टार्ट, लिखिए it is the sum total of, कॉस्ट को क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर incurred on fixed factors of production। अब जहां फिक्स कॉस्ट आती है, हमने कंसेप्ट में भी पढ़ा था, आप क्वांटिटी का जिक्र नहीं करेंगे बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, इवन एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, के इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on fixed factors of production to produce a commodity। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट है टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ईच लेवल ऑफ
output even at zero level of output. फॉर एग्जाम्पल हमने फिक्स कॉस्ट कंसेप्ट में भी बताए थे, एक दो एग्जाम्पल फिर भी बता देता हूं. रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, wages of permanent labor, etc. All these are total fixed cost. क्या कहेंगे बेटा इसको? टोटल फिक्स कॉस्ट. नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं. ये टोटल फिक्स कॉस्ट है. आगे इसको एक शेड्यूल से और एक फिगर से समझाते हैं. देखिए जरा, दो कॉलम बनाएंगे. इन द फर्स्ट कॉलम I am showing output. Second column total fixed cost. आउटपुट लेंगे 0 से 8 तक. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब टोटल फिक्स कॉस्ट. लेट बिल्डिंग का रेंट है फिक्स कॉस्ट और 10,000 है. हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहेगा. 10 10 10 10 10 and 10. It remain same at each level of output. अब इसका कर्व बनाएं. On x-axis I am showing output. On y-axis I am showing cost. 10 20 30 40 50 and 60. आउटपुट 8 तक चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. It is 10 10 10 at each level of output, and total fixed cost curve is parallel to the x-axis. तो अब एक कंक्लूजन निकल आया कि TFC remains same at each level of output. That's why TFC curve is parallel to the x-axis. क्लियर है जी? नोट कर लें कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट. अब नेक्स्ट करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जस्ट चेंजिंग द पेज, वेट फॉर अ व्हाइल. यस, नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. बी पार्ट्स हैं टोटल कॉस्ट के, ए और बी करके दो पार्ट्स में हमने डिफाइन कर दिए. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब फिर देखिए, वर्ड्स को डिफाइन कीजिए. टोटल मींस इट इज द सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स पे एक्सपेंडिचर. तो अब आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हम कहेंगे it is the sum total of expenditure. क्या बोलेंगे आप? It is the sum total of expenditure incurred on variable factors of production. अब वेरिएबल है तो यहां मैं क्वांटिटी का जिक्र करूंगा, क्योंकि क्वांटिटी के साथ कॉस्ट वेरी करेगी. दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्शन
to produce a given quantity of output. अब इंपॉर्टेंट नोट चढ़ाइए इसके साथ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट is directly related with level of output. किससे डायरेक्टली रिलेटेड है बेटा? लेवल ऑफ आउटपुट से. As output increases, total variable cost also increases. कि जैसे ही टीवीसी बढ़ती है, सॉरी आउटपुट बढ़ता है, टीवीसी बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा. Along with this, when output is zero, total variable cost is also zero. जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है. अब इसको टेबल और डायग्राम से समझाते हैं. लेकिन बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जिस बच्चे को टीवीसी समझ आ गया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां कंप्लीट हो गई. देखिए हम इसके लिए शेड्यूल बनाते हैं. पहले कॉलम में आउटपुट, दूसरे में टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यहां आउटपुट, इधर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. पहले डाटा डाल लेता हूं फिर बात करूंगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहीं खत्म कर दो इसको. अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये माथा साफ कर रहा हूं. किस लिए? एक यू शेप इंक्रीमेंट करूंगा. कैसी? यू शेप. सर क्या नहीं समझ आ रहा मुझे? यू शेप मींस आप जैसे मंगलवार को मंदिर जाते हैं तो पंडित जी ने एक यू शेप का तिलक लगा रखा होता है. मैं ऐसे एक यू शेप इंक्रीमेंट करूंगा. एक बार स्क्रीन पे रखिए यू शेप इंक्रीमेंट कैसे. पहले मैं 10 इंक्रीज करूंगा, इंक्रीमेंट, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10. सच टाइप ऑफ यू शेप इंक्रीमेंट. अब ये तो सर रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना. वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती है, क्योंकि कॉस्ट में और प्रोडक्टिविटी में इनवर्स रिलेशनशिप है. अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स आए, वेरिएबल कॉस्ट घटी. डिमिनिशिंग रिटर्न्स आए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी. बीच का एक मूवमेंट है, जब ना इंक्रीजिंग है ना डिमिनिशिंग है, कांस्टेंट रिटर्न्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट एज वेल एज मिनिमम. अब देखिए एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि आपने कहा कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो होती है, ये लिखा हुआ आपने. अब यू शेप इंक्रीमेंट, पहले 10 इंक्रीज कीजिए 10, फिर 8 बढ़ाइए इट इज 18, 6 बढ़ाइए इट इज 24, 4 बढ़ाइए इट इज 28, 4 बढ़ाइए इट इज 32, 6 बढ़ाइए इट इज 38, 8 बढ़ाइए इट इज 46 एंड 10 बढ़ाइए इट इज 56. बेटा अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने यू शेप इंक्रीमेंट करी, कर्व तो यू शेप नहीं बना. बेटा कर्व यू शेप नहीं है, वी हैव मेड यू शेप इंक्रीमेंट ओनली. यू शेप बनेंगे एवरेज और मार्जिनल कर्व. अभी टीवीसी बनाते हैं. लुक एट द स्क्रीन प्लीज. डायग्राम बनाए और डायग्राम मस्ट बी सुंदर एज वेल एज सुशील. बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है. ये जो बच्चे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर देना है दे ऑल्सो प्रैक्टिस द डायग्राम्स, क्योंकि जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आप आंसर्स नहीं दे सकते.
सेम जो है एटीट्यूड से, सेम इमोशन से प्रैक्टिस करनी है आपने, चाहे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव देना है। अब एक्स एक्सिस ऑफ आउटपुट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे वी आर शोइंग कॉस्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. At 0 level of output, TVC is 0. 1 it is 10, 2 it is 18, 3 it is 24, 4 it is 28, 5 it is 32, 6 it is 38, 7 it is 46, 8 it is 56. Join all the points. अब ये जो कर्व बन रहा है, इट इज, मैं शेप लिख रहा हूं स्लाइड, मतलब हल्का सा इन्वर्टेड एस शेप्ड। स्लाइड मतलब पूरा नहीं, हल्का सा इन्वर्टेड यानी उल्टा, एस शेप्ड कर्व। किसका है ये? इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट पेज पे करना है रिलेशनशिप इनका। क्या शो करके दिखाना है? वी हैव टू शो दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इज वर्टिकल समेशन ऑफ, क्या बोल रहा हूं, वर्टिकल समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। लुक एट द डायग्राम प्लीज। पहले आप शेड्यूल बनाएंगे, फिर फिगर बनाएंगे। देखिए जरा, अब डायग्राम, फर्स्ट कॉलम आई एम शोइंग आउटपुट, सेकेंड कॉलम टोटल फिक्स कॉस्ट, थर्ड कॉलम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फोर्थ कॉलम टोटल कॉस्ट। पहले में आउटपुट, सेकेंड टोटल फिक्स कॉस्ट, थर्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट 0 से 8 तक लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब टोटल फिक्स कॉस्ट, it remains same at each level of output। अगर 0 पे 10 है तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 10, 10 रुपए 10 रुपए ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ाओगे? यू शेप। ये साइड में फिर बना देता हूं, ये पंडित जी वाला तिलक। वैसे भी मंगलवार है आज, ये मंगलवार वाला तिलक लगाते चले जाओ। 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 10। अब 0 पे 0, पहले 10 बढ़ाया 10, 8 बढ़ाया इट इज 18, 6 बढ़ाया 24, 4 बढ़ाया 28, फिर 4 बढ़ाया 32, 6 बढ़ाया 38, 8 बढ़ाया इट इज 46, 10 बढ़ाया इट इज 56। अब कोई कहेगा ये तो तुक्के हैं, रट्टे मारे, रट्टे नहीं है बेटा, ये 3 रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, variable cost decreases. Diminishing returns to scale, variable cost increases. Constant returns to scale, variable cost remain constant as well as minimum। ठीक है ना? कोई बहस नहीं करने देनी किसी को, जवाब देना है कि यस ये लॉजिक है, हम रट्टे नहीं मारते। 10 plus 0 it is 10, 10 plus 10 it is 20, 10 plus 18 it is 28, 10 plus 24 it is 34, 10 plus 28 it is 38, 10 plus 32 it is 42, 10 plus 38 it is 48,
10 plus 46 it is 56, 10 plus 56 it is 66. अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? सर नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब आगे चलते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं. दिख रहा है? देखिए, on x-axis I'll show output, y-axis I'll show cost. आउटपुट इधर कॉस्ट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. 60 और आगे नहीं चलते. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब total fixed cost is same at each level of TFC, total fixed cost. अब TVC, 0 it is 0, 1 it is 10, 2 18, 3 24, 4 28, 5 32, 6 38, 7 46, 8 56. Join all the points. It's yours. Slight inverted S. Total variable cost. अब बनाए total cost. 0 plus 10 it is 10. 10 plus 10 it is 20. 18 plus 10 it is 28. 24 plus 10 34. 28 plus 10 38. फिर 32 plus 10 42. 38 plus 10 48. 46 plus 10 56. 56 plus 10 66. Join all the points. It is total cost TVC plus TFC, and gap between both the curves is TFC, and TFC remains same. That's why both the curves are parallel. क्योंकि ये क्या है? स्लाइट एस. आप याद रखें, मैं इसलिए कर रहा हूं, ये कोई डांस स्टेप नहीं. अब देखिए ये दोनों क्या है? पैरेलल एंड स्लाइट एस शेप. क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं. ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एब्रीवेशन इज AC. कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, एवरेज मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट. अब कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एक्सपेंडिचर incurred on factor and non-factor inputs. To produce per unit of output is average cost. और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? TC बाय Q, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट. बट इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. क्या कहेंगे? इन शॉर्ट रन लाइक TC, एवरेज कॉस्ट also divided into two parts. कौन से? फिर इसको एग्जांपल या फॉर्मूला लिख के बता देते हैं. एवरेज कॉस्ट, या क्या बोलते हैं इसको? एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब इन दो पार्ट्स को भी आगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे.
देखिए जरा, पहले ए को हेडिंग बनाते हैं, ए पार्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब जरा वर्ड्स को एक्सप्लेन करो, मीनिंग आपके सामने है। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर incurred on fixed factors of production to produce per unit of output is average fixed cost। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? Average fixed cost is total fixed cost divided by level of output। अब इसे दिखाते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से, एंड इट इज वेरी इजी। देखिए जरा, फर्स्ट कॉलम में आउटपुट, इन द सेकेंड कॉलम टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड इन द थर्ड कॉलम एवरेज फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट आउटपुट, सेकंड टीएफसी, थर्ड एएफसी, एंड एएफसी का फॉर्मूला क्या है? टीएफसी बाय क्यू। आउटपुट लीजिए 0 से 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 0 पे टीएफसी 10 है, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 रहेगी सेम। हम पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं, 10 10 10 10 10 10 एंड 10। अब एएफसी देखिए, 0 पे कभी कोई एवरेज नहीं, कभी कोई मार्जिन नहीं। देख लीजिए 10 बाय 0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई कॉस्ट नहीं होती। 10 बाय 1 इट इज 10, 10 बाय 2 5, 10 बाय 3 3.3, 10 by 4 2.5, 10 by 5 it is 2, 10 by 6 1.6, 10 by 7 1.4, 10 by 8 1.25. Now we will draw the diagram. हमको AFC के लिए 10 तक डाटा चाहिए और आउटपुट के लिए 0 से 8। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे कॉस्ट। आउटपुट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 10। अब देखिए, और फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 10, ये पॉइंट लगा दिया। 2 इट इज 5, 3 इट इज 3.3, 4 इट इज 2.5, 5 इट इज 2, 6 it is 1.6, 7 it is 1.4, 8 it is 1.25. Join all the points. बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर सुंदर बनाना है। It's your average fixed cost curve, and the shape of the curve is rectangular हाइपरबोला। क्या फीचर होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? कि इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं सबका एरिया क्या होता है? सेम। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां देखिए, लेंथ 10, ब्रेड्थ इज 1, 10 इंटू 1 इट इज 10। अब अगला बनाए 5 and 2,
5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। सेम एरिया बनता है जिस कर्व के अंडर, उस कर्व को क्या बोलते हैं, उस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि 10 AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होता है AFC कर्व? इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। B part is average variable cost, AVC। एवरेज फिक्स कॉस्ट यहां लिखा नहीं था, आप लिख लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC। ABC नहीं एनीबडी कैन डांस, नो, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब फिर देखिए एवरेज पर यूनिट, वेरिएबल फैक्टर का एक्सपेंडिचर, बस इसको लाइन में फ्रेम कर दीजिए। क्या कहेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर incurred on variable factors of production to produce per unit of output is average variable cost। AVC is equals to TVC by Q। Average variable cost is total variable cost divided by level of output। अब हम इसका शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे। पेज चेंज कर लेते हैं। जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लीजिए। क्या क्या चाहिए एबीसी के लिए? टीवीसी एंड क्यू। पहले कॉलम में आउटपुट, दूसरे कॉलम में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट क्यू, क्यू नहीं क्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट AVC is equals to TVC by Q। अब जरा डेटा भरते हैं और डायग्राम बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब TVC वही यू शेप मैं फिर आपके सामने रखता हूं। कैसे करोगे? 10 8 6 4 4 6 8 10। 0 पे 0, 10 बढ़ाया, 8 बढ़ाया 3, 6 बढ़ाया 24, 4 बढ़ाया 28, फिर 32, 38, 46 एंड 56। अब 0 by 0 नॉट डिफाइंड, 10 by 1 it is 10, 18 by 2 it is 9, 24 by 3 it is 8, 28 by 4 it is 7, 32 by 5 it is 6.4, 38 by 6 it is 6.3, 46 by 7 it is 6.6 and 56 by 8 it is 7। अब इसका एक कर्व बनाते हैं। On x axis we will take output, on y axis we will take cost। कॉस्ट कौन सी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां देखिए आउटपुट, टेक द गैप ऑफ 2 4 6 8 10, 10 तक ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए 1 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 10, ये सामने दिख रहा है डाटा। 2 it is 9, 3 it is 8, 4 it is
7, 5 it is 6.4, 6 it is 6.3, 7 it is 6.6, 8 it is 7. Join all the points. ये फ्रेंड्स जैसा नाइकी के शूज पे साइन होता है उसका उल्टा बनेगा, वी शेप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक पूरा वास्ट हम फिगर बनाएंगे, देखिए जरा। एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग आउटपुट, सॉरी पहले शेड्यूल बना रहे हैं। इन द फर्स्ट कॉलम आउटपुट, सेकंड कॉलम टोटल फिक्स कॉस्ट, थर्ड कॉलम एवरेज फिक्स कॉस्ट, फोर्थ कॉलम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करके एवरेज टोटल कॉस्ट। अब फर्स्ट आउटपुट, मजा आता है ना रंग बिरंगे पेनों से। टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला इज टीएफसी बाय क्यू। इधर घुसेड़ दू छोटा सा, टीएफसी बाय क्यू। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला इज टीवीसी बाय क्यू। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट। अब आउटपुट लीजिए, फ्रॉम 0 to 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। टीएफसी हर लेवल पे सेम 10, 10, 10, 10, 10, 10 and 10। एएफसी 10 by 0 इनफाइनाइट, वैसे 0 पे कभी कोई एवरेज नहीं, कभी कोई मार्जिनल नहीं। 10 by 1 it is 10, 10 by 2 it is 5, 10 by 3 it is 3.3, 10 by 4 it is 2.5, 10 by 5 it is 2, 10 by 6 it is 1.6, 10 by 7 it is 1.4, 10 by 8 it is 1.25। टीवीसी फिर वही यू शेप इंक्रीमेंट, बार बार नहीं बनाऊंगा, आप देखते जाइए। 0, 10 इंक्रीज किया 10, 8 किया 18, अब 6 किया 24, 28, 32, 38, याद हो गया ना अब तक, 46 and 56। एबीसी नॉट डिफाइंड 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6 and 7। अब ऐड करो एएफसी और एबीसी, इनफाइनाइट 10 plus 10 it is 20, 5 plus 9 it is 14, 3.38 11.3, ऐड नहीं किया सॉरी, 2.5 and 7 it is 9.5, 2 and 6.4 it is 8.4, 1.6 and 6.3 7.9, approximately 8, 1.4 plus 6.6 it is 8, 1.25 plus 7 it is 8.25। चलिए अब बनाते हैं डायग्राम, और एक ही डायग्राम में तीनों कर्व्स दिखाएंगे, ठीक है जी। देखिए जरा, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई पे कॉस्ट। अब 2 2 का गैप लो, मुझे 20 तक चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। समझ आया इतनी लंबी लाइन क्यों ले गया मैं? पहले देखा तो हैरान हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए, पहले बनाएंगे एएफसी। 1 it is 10, 2 it is 5, 3 it is 3.3, 4 it is 2.5, 2, 6 it is 1.6,
7 1.4, 8 1.25. Join all the points. It's yours average fixed cost and name of this shape is rectangular hyperbola. लिख दूं ब्रैकेट में RH rectangular hyperbola. याद रखने के लिए अब 1 it is 10. एक और कलर इस्तेमाल करूंगा ताकि आप समझ सकें. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 it is 10, 2 it is 9, 3 it is 8, 4 it is 7, 5 it is 6.4, 6 it is 6.3, 7 it is 6.6, 8 it is 7. Join all the points. It's yours average variable cost. दोनों को ऐड करेंगे वर्टिकल समेशन, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट. अब देखते जाइए. 10 plus 10 it is 20, 5 plus 9 it is 14, 3.3 and 8 it is 11.3, 2.5 and 7 it is 9.5. फिर नेक्स्ट ये क्या आ गया आपका 2 and 6.4 it is 8.4, then 7.9, again 8 और 8.25. अब join all these points. इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया. It's your average total cost is equals to average fixed cost plus average variable cost. ये वर्टिकल समेशन है, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये. अब बहुत सारे कंक्लूजन निकले. पहला क्या है वर्टिकल समेशन. दूसरा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है difference between AVC and ATC goes on diminishing. They become closer to each other because AFC declines. AFC curve rectangular hyperbola, it is almost U shape and average total cost curve is U shape. ये सभी बातें मार्जिनल कॉस्ट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय.